मैं हूं अभिषेक कात्यायन। झारखंड में आज दूसरे और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 31 मतदान केंद्रों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। वहीं बाकी सीटों पर भी अब से कुछ देर बाद वोटिंग थम जाएगी। आखिरी चरण में भी मतदाताओं में जोश दिखा। आम मतदाताओं के साथ सियासी दिग्गजों ने भी मतदान किया। गिरिडीह में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी ने वोट डाला। देवघर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अपनी पत्नी के साथ वोट देने पहुंचे। वहीं नेता प्रतिपक्ष और चंदन कियारी से बीजेपी उम्मीदवार बोकारो में परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। बीजेपी उम्मीदवार विरंची नारायण बोकारो में पत्नी संग वोट डालने गए। वहीं राज्य सरकार के मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी ने जामताड़ा में मतदान किया। जेएमएम के कद्दावर नेता और महेशपुर सीट से उम्मीदवार स्टीफन मरांडी दुमका में परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। जेएमएम सांसद नलिन सोरेन ने भी दुमका में परिवार के साथ मतदान किया। विधानसभा स्पीकर और नाला सीट से जेएमएम उम्मीदवार रविंद्रनाथ महतो ने जामताड़ा में वोटिंग की। वहीं संथाल परगना के डीआईजी संजीव कुमार ने कहा कि सभी 6 जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे, इसके अलावा इरफान अंसारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्टीफन मरांडी, अमर बाउरी, विरंची नारायण, ये तमाम नेता वोट डालने जब पहुंचे उनकी तस्वीरें हैं। नलिन सोरेन है, रविंद्रनाथ महतो हैं। तो ये 8 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों की, गिरिडीह की, बोकारो, देवघर, जामताड़ा, दुमका, इन सभी जगह की तस्वीरें। पूरे संथाल परगना क्षेत्र में सभी बूथों पर हम लोगों ने प्रॉपर सुरक्षा की जो व्यवस्था, कड़ी व्यवस्था की गई है, जिसमें सीएपीएफ की 250 से ज़्यादा कंपनियां लगी हुई हैं और हम लोगों ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। अभी कोई इंसिडेंट नहीं है, बहुत पीसफुली इलेक्शन चल रहा है। इनफैक्ट इतना स्मूथली चल रहा है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सभी पोलिंग पार्टी भी वापस शांति से आ रही है। थैंक यू। झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में 3 बजे तक 61.47% वोटिंग हुई है। बोकारो में 56.38%, देवघर में 64.55% मतदान दोपहर बाद 3 बजे तक हो चुका है। धनबाद में 56.32%, दुमका में 64.79%, गिरिडीह में 60.57%, गोड्डा में 62.91%, हजारीबाग में 58.16%, जामताड़ा में 68.24%, पाकुड़ में 69.31%, रामगढ़ में 66.02%, रांची में 65.84% और साहिबगंज में 60.08% वोट हो चुका है। ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं। में 3 बजे तक 61.47% मतदान हुआ है। इसमें बोकारो में 56.38%, देवघर में 64.55%, धनबाद में 56.32%, दुमका में 64.79%, गिरिडीह में 60.57% मतदान हुआ है। गोड्डा में 62.91%, हजारीबाग में 58.16%, जामताड़ा में 68.24% मतदान 3 बजे तक के आंकड़े हैं। पाकुड़ में 69.31%, रामगढ़ में 66.02%, रांची में 65.84% और साहिबगंज में 60.08% मतदान हो चुका है। तो वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें तो आंकड़े बेहतर हैं और अच्छे हैं, सुकून देने वाले हैं कि लोग मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं। ये प्रतिशत अभी और बढ़ेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह जिले के अपने पैतृक गांव कोदाई बांक में मतदान किया।
उनका गांव धनवार विधानसभा सीट में आता है, जहां से बाबूलाल मरांडी खुद उम्मीदवार हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 5 साल से राज्य के लोग परेशान हैं और परिवर्तन के लिए वोट डाले गए हैं। क्योंकि झारखंड में लोगों की मोड़ ही है कि भाई हेमंत सोरेन की सरकार को बदलनी है। 5 वर्षों तक झारखंड की जनता ने काफी तकलीफ सहा है, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो, माँ बहनें हो या नौजवान हो या किसान हो या मजदूर हो, सबके सामने एक बड़ा संकट रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक और गांडेय विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार कल्पना सोरेन ने दावा किया है कि राज्य की जनता का प्यार एक बार फिर हेमंत सोरेन को मिलेगा। उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने बेहतर तरीके से काम किया है, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया है। देखिए, मैं अपनी जीत को लेकर इसलिए आश्वस्त हूँ क्योंकि मेरा कार्यकाल बहुत छोटा रहा, 4 से 5 महीने का, और 4 से 5 महीने में मैंने गांडे के लिए जितना किया है, मैं ये समझती हूँ कि उतने कम वक्त में मैंने पूरी अपनी मेहनत लगा के पूरा जी तोड़ मेहनत किया है और लोगों को वो सुविधाएं दी हैं जो उनका हक है। और कहीं ना कहीं अगर इतने कम कार्यकाल में मैंने इतना काम किया है तो आप समझ सकते हैं कि 5 साल तो मेरे लिए बहुत लंबा रहेगा और उस समय मेरे पास बहुत समय भी रहेगा और बहुत काम करने के लिए वक्त भी रहेगा। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में मतदान किया। वो अपनी पत्नी के साथ वोट देने पहुंचे थे। वोटिंग के बाद निशिकांत दुबे ने झारखंड की जेएमएम सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि राज्य में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। निशिकांत दुबे ने जी बिहार झारखंड के संवाददाता कुमार चंदन से खास बातचीत की। सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी दोनों वोट करके निकले हैं। सर, पहले तो आप वोटिंग अपील भी कर दीजिए, क्योंकि आपके शहर देवघर में अभी तक रहा है कि मतदान प्रतिशत थोड़ा कम ही रह जाता है, लोग घर से निकलते नहीं हैं। देखिए, शहरी क्षेत्र के लोगों की समस्या है, रांची में भी यही हुआ। मेरा सबों से विनम्र आग्रह होगा कि सबसे ज़्यादा विकास का काम, पैसा यदि आता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, शहर में आता है, तो शहर के लोगों को मतदान में भाग लेना चाहिए। चौक चौराहे पर नुक्स निकालने से बेहतर है कि आप बेहतर जनप्रतिनिधि को चुनें और उसके लिए आपको वोट डालना है। तो सभी वोट डालने आए तो शहरी क्षेत्र में मतदान यदि बढ़ेगा तो लोगों को काम करने में भी उत्साह होगा। तो ये मेरा सभी से विनम्र आग्रह है, जिस दल पार्टी को वोट देना है दीजिए, लेकिन आप मतदान करने जरूर आइए। अनुज जी, आप क्या कहेंगे जो वोटर्स अभी भी घरों में हैं? इनको कहना है कि घर से 2 कदम आगे निकलिए, ज़्यादा दूर नहीं है। भारत सरकार ने ये सबका कर रखा है कि बहुत ज़्यादा आपका दूर पोलिंग बूथ नहीं है। घर से बाहर निकलिए, 5 मिनट का समय लगता है, ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये 5 मिनट जब आप देते हैं अपने जनप्रतिनिधि को तो 5 साल आप उनके ऊपर दबाव बना सकते हैं कि हमने आपको वोट दिया है। 5 मिनट के लिए 5 साल मत गंवाइए। अब निशिकांत जी, संथाल का मिजाज क्या कह रहा है? फिर बाकी मुद्दों पर आते हैं। हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे, उसमें संथाल पढ़ना जरूरी है। और एक मैं आपको बता दूं, एक बड़ी खबर कि जो बरहेट से मुझे खबर आ रही है, और जिस तरह आदिवासियों ने रिवोल्ट कर रखा है, क्योंकि वो हूल क्रांति का जो है जन्मस्थली है भोगनाडी, यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बरहेट से चुनाव हार जाएं तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। जो मुद्दा इस पूरे चुनाव में सबसे ज़्यादा रहा, बटेंगे तो कटेंगे या बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला, इसको लेकर आपके विरोधियों को आपत्ति रहा कि जिस तरह से मामले को उठाया जा रहा है वो बहुत सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? आदिवासी 1951 में 45% थे, 2011 की जनगणना में वो 28% हो गए। मुसलमान 9% थे जनगणना में 51 में, अब वो 24% हो गए। यदि आदिवासियों की संख्या, क्या करते हैं जब पार्लियामेंट में या विधानसभा में कोई भी चर्चा होती है तो क्या कहते हैं कि ये सरकार अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, महिला के लिए, बच्चे के लिए, यही कहते हैं ना, उनके लिए समर्पित सरकार है। हमारे लिए ये देश बचाने का मुद्दा है और इस मुद्दे पर सभी आदमी जागरूक हैं और ये चुनाव संथाल पढ़ना का ये दशा और दिशा तय करेगा कि एनआरसी यहाँ लागू होगी कि नहीं। एनआरसी लागू होने के लिए मुसलमान क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि एनआरसी लागू होगा तो वो हिंदुओं पर भी लागू होगा और ये सारे चीज़ इस चुनाव में परिलक्षित होंगे, जिसके आधार पर हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो निशिकांत दुबे जी वोट करके निकल रहे हैं, वोट इन्होंने डाल दिया है और राज्य सरकार पे भी हमलावर
दिखे हैं और झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा भी किया है। देवघर से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट संजय टोप्पो के साथ कुमार चंद, जी मीडिया। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी ने जामताड़ा में मतदान किया। उन्होंने कहा कि हर मतदाता को अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि झारखंड ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी प्रचंड बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक दूसरे को लड़ाती है। न केवल जामताड़ा, इनफैक्ट संथाल परगना के सभी सीटों पर एकदम जनता ने अपार जन समर्थन के साथ वोट किया जा रहा है और हमें लगता है कि देख लीजिएगा 23 तारीख को राज्य के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बनने जा रहे हैं। लोगों ने घमंड, दुष्प्रचार, भाईचारे को तोड़ने का प्रयास को लोगों ने नकार दिया है। चंदन कियारी सीट से बीजेपी प्रत्याशी अमर कुमार बावरी ने बोकारो में मतदान किया। वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ वोट देने पहुंचे। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि सशक्त सरकार के लिए वोटिंग करें। उन्होंने दावा किया कि परिवर्तन के लिए लोग वोटिंग कर रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में एक तरफा मतदान हो रहा है। अमर बावरी ने जी बिहार झारखंड के संवाददाता कामरान जलीली से खास बातचीत की। हमारे साथ अमर कुमार बावरी हैं और उनकी मिसेज हैं जिन्होंने वोट दे दिया है। सर, इंक फिंगर दिखा दीजिए। बिल्कुल देखिए, लोकतंत्र की ये ताकत है। उनके पिताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोग दिखा रहे हैं इंक फिंगर, क्योंकि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। सीधे इनसे बात करते हैं। सर, आपने वोट दे दिया, क्या कुछ अपील रहेगी और लोगों से? मतदान करिए, इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभा करके इस झारखंड को आगे ले जाने के लिए अपने महत्वपूर्ण विचारों का, अपने मत का प्रयोग करिए और एक सशक्त सरकार के बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। सर, अगर चंदन कियारी और पूरे झारखंड की बात करें तो माहौल कैसा है इस बार? क्या कुछ बदलाव के चांस? बदलाव है, परिवर्तन है और माटी बेटी रोटी की सुरक्षा के लिए इस बार झारखंड की जनता वोट कर रही है और पूरी तरह से जनता जो है उसके रुझान आने भी प्रारंभ हो गए हैं और एक तरफा माहौल के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। क्या मुद्दे हैं जो आपको ऐसा लगता है कि इस बार बदलाव होगा? क्यों? देखिए, एक तो वादा खिलाफी, बांग्लादेशी घुसपैठ, युवाओं के बेरोजगारी का और एक जो भ्रष्टाचार का जो पूरा और लॉ एंड ऑर्डर का जो डिटेरेशन रहा है, एक तरह से झारखंड पूरी तरह से उदासीन होकर के और हमारा कुछ नहीं हो सकता है इस भाव के साथ लोग प्रताड़ित थे। उस छटपटाहट में इस बार परिवर्तन के लिए, माटी बेटी रोटी की सुरक्षा के लिए झारखंड वोट कर रहा है। परिवर्तन की उम्मीद है। अमर जी के पिताजी भी यहाँ पर मौजूद है। बेटे के कंधे पर पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी है। कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भगवान करे कि इस तरह से, और जो भी अधूरा काम भी है तो उसको पूरा करें। अब तक कितना काम हुआ? आप क्योंकि गृहिणी हैं, आप तमाम चीज़ों को बारीकियों से देखते हैं। इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ और कितने विकास की जरूरत? बहुत अधिक विकास हुआ है, क्योंकि पहले तो सड़कें इतनी खराब थी कि कोई भी पेशेंट ले जाना या हॉस्पिटल तक पहुंच जाना बहुत ही नामुमकिन था। तब तक उसका दम टूट जाता था। अभी तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। लाइन की बहुत ही व्यवस्था बहुत ही खराब थी। वो जो क्या बोले, बॉल का जो वो धागा होता है ना, फिलामेंट, सिर्फ वो नजर आता था लाइन की। जी, इतना पंखा धीरे 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 घूमता था। गर्मी में सबका बहुत हालत खराब रहता था, सभी गाँव वासी को सब बहुत अधिक ज़्यादा बहुत विकास हुआ है। बिल्कुल, ये थी अमर कुमार बावरी जी की मिसेज। इन्होंने साफ तौर पर अपील किया है लोगों से और ये उम्मीद जताई है कि झारखंड में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बदलाव होगा। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, चंदन कियारी। महेशपुर विधानसभा से जेएमएम प्रत्याशी स्टीफन मरांडी ने दुमका में मतदान किया। वो परिवार के साथ वोट देने पहुंचे। स्टीफन मरांडी ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। जेएमएम सांसद नलिन सोरेन ने भी दुमका में परिवार के साथ मतदान किया। जनता हमारे साथ विकास के मुद्दों को सोच करके आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सभी जनों का विकास, धर्म जाति से ऊपर उठकर झारखंड का विकास, झारखंड को फिर से दोबारा बनाने का विकास। कि जितने हमारे गैर आदिवासी भाई लोग हैं, अब बहन लोग विशेषकर, माताएं हमारे बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है ये सम्मान योजना से। इसलिए
हमारा वोट बढ़ेगा इस बार। लोग के हर सुख दुख में साथ रहे, उसी तरह से मेरा बेटा भी करेगा। ये हमने उसे आदेश भी दिया है और पूर्ण विश्वास है कि उसी वही कार्य करेगा कि हम लोग इस क्षेत्र का विकास पर ज़्यादा जोर देंगे और किसान भाइयों के लिए प्रयास रहेगा। जो हम बराबर बोलते आए हैं कि किसान को अपने खेत में 365 दिन कैसे हम पानी दे सकते हैं, सिंचाई हो सकती है, यही सोच के आधार पर हम लोग प्राथमिकता देते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।